चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। झारखंड के वृद्ध विधवा दिव्यांग पेंशन 3 महीने का पैसा जारी। झारखंड पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए अब बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खाते में एक साथ 3 महीने का 3,000 रुपए मिलना शुरू हो चुका है। यह राशि मार्च, अप्रैल और मई महीने की पेंशन के रूप में दी जा रही है। फिलहाल 5 जिलों में भुगतान प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जिसके बाद लाखों पेंशन धारकों के बीच खुशी का माहौल देखा जा रहा है। जिन लोगों को लंबे समय से पेंशन राशि का इंतजार था, उनके लिए यह बड़ी राहत की खबर मानी जा रही है। झारखंड सर्वजन पेंशन योजना को लेकर अब एक नई चर्चा तेजी से सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार पेंशन की राशि 1,000 से बढ़ाकर 2,500 तक करने पर विचार कर सकती है, ताकि बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग लाभार्थियों को आर्थिक रूप से और ज्यादा सहायता मिल सके। झारखंड के 6 जिला में भेजा 2,500 और 5,000 8 लाख महिलाओं को मिल गया। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। कल सोमवार के दिन भी झारखंड के 3 जिला में मनिया सम्मान योजना की लाभार्थियों के खाते में पैसा मिलना शुरू हो गया। कल बोकारो जिला, पूर्वी सिंहभूम और इसके साथ साथ कोडरमा के महिलाओं के खाते में भी मनिया सम्मान योजना का पैसा मिलने का शुरुआत हो गया। इनमें से आप सभी किसी भी जिला से हैं तो अपना बैंक खाता जरूर चेक करें, क्योंकि डीसी का आदेश जारी हो चुका है। झारखंड के सभी जिले में धीरे धीरे करके जैसे जैसे सत्यापन की प्रक्रिया पूरा हो रही है, उसी के साथ साथ पेमेंट भी भेजने का आदेश आ चुका है। इसके साथ कौन कौन से जिले में और पैसे मिलने की शुरुआत हो गई है, सारी खबर आ चुका है। झारखंड में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। कई जिलों में तेज बारिश और वज्रपात की चेतावनी। झारखंड में मानसूनी गतिविधियां अब धीरे धीरे मजबूत होती दिख रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राज्य के अधिकांश इलाकों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। आसमान में बादल छाए रहने के साथ कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा गरज चमक, वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। दक्षिणी और मध्य झारखंड के कई जिलों में तेज हवाओं और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बंद हो जाएगा आपका गैस कनेक्शन 30 जून से पहले कर लें। ये काम मिडिल ईस्ट संकट के बाद से ही सरकार ने पीएनजी को बढ़ावा देते हुए दोहरे कनेक्शन पर रोक लगा दी थी और एलपीजी ग्राहकों को 90 दिन की समय सीमा दी गई थी, जिससे कि वे अपने कनेक्शन को पीएनजी में स्विच करा सकें। 30 जून को ये समय सीमा समाप्त हो रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर दावा किया जा है कि 30 जून 2026 के बाद इंडियन एचपी और भारत गैस के एलपीजी कनेक्शन काट दिए जाएंगे। हालांकि सरकार की ओर से ऐसी कोई डेडलाइन घोषित नहीं की गई है, लेकिन जिन इलाकों में पीएनजी की सुविधा है, वहां रहने वाले परिवारों पर पीएनजी पर शिफ्ट होने का दबाव जरूर बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने मार्च 2026 के अपने आदेश में पीएनजी पर शिफ्ट होने के लिए 90 दिन का समय दिया था, जो 30 जून को पूरा हो रहा है। हालांकि मंत्रालय की ओर से यह नहीं कहा गया है कि 30 जून के बाद एलपीजी कनेक्शन अपने आप कट जाएंगे। झारखंड में बीआरपी, सीआरपी और कस्तूरबा कर्मियों का होगा 5 लाख का बीमा वेतन से कटेंगे। 500 झारखंड सरकार ने शिक्षा विभाग से जुड़े हजारों शिक्षा कर्मियों और शैक्षणिक संसाधन कर्मियों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। राज्य के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों, बीआरपी और सीआरपी समेत कुल 8,525 लोगों का 5 लाख का जीवन बीमा कराया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार एलआईसी के माध्यम से बीमा योजना लागू करेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से संबंधित शिक्षक कर्मियों की सहमति लेकर 25 जून तक प्रस्ताव भेजने को कहा है। इस बीमा योजना के तहत लाभुकों के वेतन अथवा मानदेय से प्रतिमाह 500 की कटौती की जाएगी। बीमा प्रीमियम का भुगतान मासिक, छमाही अथवा वार्षिक आधार पर किया जा सकेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में कम नंबर लाकर भी दैनिक और आउटसोर्स कर्मी हो सकेंगे। सफल राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में संविदा दैनिक वेतन भोगी, एक मुश्त पारिश्रमिक तथा आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मियों के नियमितकरण की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है। इससे राज्य सरकार के सचिवालय, क्षेत्रीय कार्यालय तथा विभिन्न बोर्ड, निगमों एवं अन्य कार्यालयों में कार्यरत ऐसे हजारों कर्मियों को प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करना थोड़ा आसान हो जाएगा। सरकार इन्हें प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने पर प्राप्तांक में 0.15% से 15% तक का अतिरिक्त वेटेज देगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर सहमति के लिए विधि और वित्त विभाग को भेजा है। प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि अतिरिक्त मार्क्स के वेटेज का लाभ उन्हीं कर्मियों को मिलेगा जो 3 साल से अधिक अवधि से कार्यरत हैं।
JSS-C पैरामेडिकल एग्जाम 2026 10 जुलाई को होगी। परीक्षा एडमिट कार्ड जुलाई के पहले सप्ताह में होंगे। जारी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड राज्य के काराओं में पारा चिकित्सा कर्मियों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। आयोग के अनुसार कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन 10 जुलाई 2026 को रांची जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। आयोग ने बताया है कि परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक जुलाई 2026 के प्रथम सप्ताह में आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से ही अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि एडमिट कार्ड डाक या किसी अन्य माध्यम से उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। कोडरमा में हाथियों का झुंड फिर घुसा बीती रात गोलगो गांव में मचाया उत्पाद, आधे दर्जन से अधिक घर किया क्षतिग्रस्त, लोगों में दहशत। कोडरमा जिले में हाथियों का झुंड एक बार फिर प्रवेश कर गया है। बीती रात डोम चांच थाना क्षेत्र के गोलगो गांव में हाथियों ने जमकर उत्पाद मचाया। इस दौरान आधे दर्जन से अधिक घरों और एक विद्यालय के मुख्य दरवाजे को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। 2 दिन पहले हाथियों के इस झुंड को सतगामा थाना क्षेत्र के जंगली इलाकों और कोडरमा थाना क्षेत्र के मेघातरी गांव में देखा गया था। हाथियों के प्रवेश से स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने हुए नुकसान के लिए वन विभाग से मुआवजे और जान माल की सुरक्षा की मांग की है। गोलगो गांव चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है, जिससे हाथियों का प्रवेश आसान हो जाता है। वन विभाग की टीम हाथियों के झुंड को गांव से बाहर खदेड़ने में जुटी है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। लोहरदगा में थाना प्रभारी ने खुद दिया कांधा, शव जलाने को लेकर 2 गांव में था विवाद, 2 दिनों से घर पर ही पड़ी रही। लाश लोहरदगा जिले के सिन्हा थाना क्षेत्र में एक शव के अंतिम संस्कार को लेकर उपजा विवाद पुलिस की सक्रियता और मानवीय पहल से शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा दिया गया। पारही ढाणी टोली में एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिजन श्मशान घाट में अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, जिसका विरोध अलौदी गांव के कुछ ग्रामीणों ने कर दिया। उनका मानना था कि दूसरे गांव का शव जलाने से उनके गांव में भूत प्रेत का प्रकोप बढ़ेगा। इस अंधविश्वास के कारण विवाद इतना बढ़ गया कि 2 दिनों तक शव घर में ही पड़ा रहा और अंतिम संस्कार नहीं हो सका। सूचना मिलते ही सेना थाना प्रभारी नीरज झा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए दोनों गांव के लोगों को एक साथ बिठाया और शांतिपूर्वक बातचीत शुरू की। उन्होंने ग्रामीणों को समझाया कि अंधविश्वास के आधार पर किसी के अंतिम संस्कार में बाधा डालना न केवल सामाजिक रूप से गलत है, बल्कि कानून के भी खिलाफ है। हाईवे की चपेट में आकर बाइक सवार महिला की मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। सरायकेला कांड्रा मुख्य मार्ग पर सोमवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर के कारण बाइक पर सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक दुर्घटना इतनी भयावह थी कि टक्कर के बाद वाहन मालिक को कुछ दूरी तक घसीटता हुआ ले गया। हादसे के तुरंत बाद आरोपी हाईवा चालक मौके से वाहन लेकर फरार हो गया। इस घटना से आक्रोशित स्थानीय ग्रामीणों और पीड़ित परिवार के सदस्यों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। ग्रामीणों की मांग है कि फरार हाईवा चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद मान देवड़ी के दरबार में पहुंचे वैद्यनाथ राम झारखंड की उन्नति की कामना की झारखंड से राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता वैद्यनाथ राम अपने परिवार के साथ रांची जिले के तमाड़ स्थित प्रसिद्ध मां 16 भुजी देवड़ी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया और राज्य की सुख समृद्धि शांति एवं जन कल्याण की कामना की मंदिर पहुंचने पर पुजारियों ने वैदिक मंत्रवार के बीच पूजा संपन्न कराई। पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बातचीत में वैद्यनाथ राम ने कहा, यह हमारी आस्था का केंद्र है। हम लोग शुरू से यहाँ आते रहे हैं। जब भी अवसर मिलता है माँ का आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद माँ के दरबार में आकर उनका आशीर्वाद लिया है। माँ से यही प्रार्थना है कि जनता की सेवा करने की शक्ति और आशीर्वाद मिलता रहे।